हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इस वीडियो में कवर करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? देखिए, एक मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 840 बोटल्स फिल करती है 6 आवर्स में। बताइए 5 आवर्स में वो कितनी बोटल्स फिल करेगी। ऑब्वियसली जब हम टाइम कम कर देंगे तो नंबर ऑफ बोटल्स भी तो कम ही फिल होंगी ना। तो जब दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो मतलब दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। चलिए टेबल बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ बोटल्स, टेबल में नंबर ऑफ बोटल्स आएगा और दूसरा टाइम। ये जो टाइम है मैं इसको इन आवर्स लिख रहा हूँ, साथ में यूनिट्स यहीं पर ही मेंशन करने जरूरी हैं। नंबर ऑफ बोटल्स 840 हैं जब, तो टाइम कितना है 6 आवर्स, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? अब कितनी बोटल्स फिल करेगा 5 आवर्स में, दैट मीन्स टाइम 5 है, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। मैं इसको x2 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है ना, तो ये x2 वाली पोजीशन है। लिखते कैसे हैं? सिंस दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है, देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब x1 क्या है? ये रहा 840। y1 क्या है? ये नीचे वाली वैल्यू 6। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है जी। यहाँ से ईजिली वैल्यू निकाली जा सकती है। क्या करेंगे? 840, ये 5 840 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 6 इज इक्वल टू x2। अब इसको काट देते हैं, 6 से ही कट जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 2 बचा 24, 6 4 ज़ा 24, पीछे 0। तो यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आएगी? 5 4 ज़ा 20, देन 700। दैट मीन्स कितनी बोटल्स फिल हो जाएंगी जी? 700 बोटल्स फिल होंगी 5 आवर्स में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is the actual length of bacteria? बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा क्या है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। बैक्टीरिया, ऑब्वियसली बैक्टीरिया का साइज बहुत स्मॉल होता है, राइट? अगर बैक्टीरिया के एक्चुअल साइज को 50,000 टाइम्स कर दें, मतलब अगर हम जो एक्चुअल लेंथ है बैक्टीरिया की, ये समझिएगा ध्यान से, अगर हम एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स मतलब 50,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी बनती है? 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है, ये ध्यान से देख लीजिए इस कैलकुलेशन को। एक्चुअल लेंथ को 50,000 से मल्टीप्लाई करें तो 5 सेंटीमीटर बनती है। तो यहां से एक्चुअल लेंथ क्या आ जाएगी जी? एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा, इजी रहेगा, मुश्किल नहीं है। ये 50,000 दूसरी तरफ नीचे आ जाएगा, दैट्स इट, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 से काट दीजिए, ये 10,000, दैट मीन्स 1 अपॉन 10,000।
दैट मीन्स 1/10⁴, राइट। 10,000 मतलब 1/10⁴, और मैं इसी को पावर नेगेटिव में भी लिख सकता हूँ ऐसे, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर इसका आंसर है जी। ये एक्चुअल लेंथ है बैक्टीरिया का। अब इसी क्वेश्चन में आगे अगर देखें कि इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी द एनलार्ज लेंथ। अब देखिए एनलार्ज लेंथ क्या होगी, एनलार्ज लेंथ मेरी एक्चुअल 10⁻⁻⁴ है ना। क्या है हमारी एक्चुअल लेंथ, या मैं फॉर्मूला बना के लिख देता हूँ। एक्चुअल लेंथ जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करने को बोला है, 20,000 टाइम्स कर दीजिए। तो 20,000 को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्चुअल लेंथ से। एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10⁻⁻⁴। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, ये 20,000 और 10⁻⁻⁴ को जब सॉल्व करोगे ना, ये देखिए जो 10⁻⁻⁴ है नीचे जाके 10⁻⁴ पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअल में तो 1/10,000 ही था ना, ये 4 0 से 4 0 कट गई। अगर 20,000 टाइम्स करते हैं तो एनलार्ज लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट को आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो जैसा हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन वाले केस में किया है। मैं आपको वो फॉर्मूला भी एक बार लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लगाना है, क्योंकि उसके लिए हम पहले टेबल बनाते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाने की बात करूँ तो यहाँ पर अपने पास एक तो एनलार्ज कितने टाइम्स किया, एक तो वो गिवन है, दूसरा एनलार्ज लेंथ। तो मैं यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ एनलार्ज टाइम्स लिख देता हूँ, कितने टाइम्स किया, नंबर ऑफ टाइम्स कर देते हैं। नीचे आएगा एनलार्ज लेंथ, ठीक है। अब एनलार्ज टाइम्स कितने किया था, जब 50,000 टाइम्स किया था तो लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, इसको इन सेंटीमीटर लिख लीजिए। बताओ जब 20,000 टाइम्स करेंगे तो लेंथ कितनी होगी। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है, तो मैं इसको 50,000 डिवाइड बाय 5, 20,000 डिवाइड बाय y2 ये कर दूंगा जी। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका वही आंसर आएगा। ये देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, फोर जीरोस कट गई तो 2 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ पर आप एनलार्ज टाइम्स हमने लिखा, आप नहीं तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स भी मेंशन कर लेते हैं, जो डायरेक्ट है कि कितने टाइम्स किया, नंबर ऑफ टाइम्स, बस दैट विल आल्सो वर्क। तो आई होप 5th क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।